हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे भी मैंने कौन कौन से टॉपिक करे थे। 2021 एंड जो अभी ये जो 2025 के अंदर जो हमारे पेपर हुए थे उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उसके अंदर तो जो 2021 था उसके अंदर तो काफ़ी टॉपिक्स के क्वेश्चन थे, लेकिन जो इस बारी जो पेपर हुए हैं 2025 के अंदर उसके अंदर मेनली यही टॉपिक थे। वैसे मैंने यही टॉपिक ही करे थे क्योंकि भी पेपर जो आते थे उसे पता चल ही गया था भी इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक तो करने मस्ट हैं ही। लेकिन मे बी ये हो सकता है जो आपके टाइम जो पेपर आए जो मे बी अक्टूबर नवंबर 2026 के अंदर होंगे तो उसके अंदर थोड़े अलग टॉपिक या जो बाकी टॉपिक है वो भी इंक्लूड हो जाए, क्योंकि हमें पता ही है इंग्लिश ग्रामर के अंदर बाकी टॉपिक जैसे नरेशन हो गया मेनली, तो नरेशन के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। उसके अलावा ये जो वॉइस है, क्वेश्चन टैग है, नाउन है, आर्टिकल है, कंजक्शन है, इनके क्वेश्चन तो आए ही थे इस बारी 2025 वाले के अंदर, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ रहे थे मेनली। इसके अलावा मैं कुछ एक दो टॉपिक और ऐड ऑन करवा देती हूँ, लेकिन पहले ये ही टॉपिक करने हैं। जो वॉइस है, क्वेश्चन टैग है, नाउन है, आर्टिकल है एंड कंजक्शन है। और इसके अलावा आप नरेशन वाला कर सकते हो। एक जो होता है ना कंडीशनल सेंटेंस वाला, जो इफ़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक वो वाला कर सकते हो इसके अंदर ऐड। लेकिन पहले इन्हीं को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन बने थे, इन्हीं में घुमा घुमा के वो दे रहे थे। और आर्टिकल कंजक्शन ये तो मस्ट है, इनमें से तो अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बारी और नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं भी। ये हमें लगता है कि बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत होने के चांस भी इसी में ही रहते हैं। इसके अलावा अपन जो इसका सेकंड पार्ट है इंग्लिश का, वो कैब है, और हमें सभी को ही पता है वो कैब तो सभी की क्या ही हालात है वो कैब में। ये इस इमोजी से आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन फिर भी एक अगर प्रॉपर तरीके से हम चलें तो वो कैब के अंदर भी बहुत बढ़िया अपन वो कर सकते हैं, अपना अटैम्प्ट बढ़िया कर सकते हैं। क्वेश्चन 21-20 हमें इंग्लिश के अंदर करने हैं, इसलिए पूरी मेहनत भी मारनी है इसके अंदर। और पहले मैं उसकी बुक बता देती हूँ जो मैंने इसमें वो करी थी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये नीतू मैडम की जो बुक होती है उसी में से ही ये टॉपिक उठाए थे। और यूँ नहीं भी सारा टॉपिक करना है, क्योंकि वो तो एसएससी के लिए बनी है, हमें DSSB के लिए करना है। तो उन एसएससी के अंदर और DSSB के अंदर भी बहुत डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर देखे तो। लिमिटेड करने हैं और ऐसी चीज़ें उठानी है जो भी उनमें से क्वेश्चन बनता है। वो अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर एक वीडियो भी और बना दूँगी इंग्लिश के अंदर भी, इस टॉपिक में से इतना पढ़ना है। जो नीतू मैडम की बुक है उसमें से टॉपिक वाइज करके प्रॉपर डिवाइड करके भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब नेक्स्ट अपना जो वोकैब है उसके बारे में बताती हूँ। वोकैब के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, स्पेलिंग होगी, ईडियम्स हो गए और एक जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसमें से तो 2-3 क्वेश्चन इस बारी आए ही आए हैं। और जम्बल्ड सेंटेंसेस का तो मतलब ईजी मान सकते हैं, इसको आप टफ नहीं कह सकते। एक जो थोड़ी सी मेहनत मारनी होती है भी, अगर आप 4-5 पैसेज भी कर लोगे ना तो उससे आपको एक वो रिदम जो होता है इसका सेंटेंसेस का वो समझ आ जाएगा। रिदम का मतलब भी स्टार्टिंग किससे होती है, ये चीज़ स्टार्टिंग पे नहीं आ सकती, ये चीज़ एंड पे नहीं आ सकती। वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। और ये जो बाकी बचे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ भी। डेली के जैसे ये टोटल 5 टॉपिक हैं, OWS, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एंड इडियम्स। इनमें से 10-10 डेली के 10-10 मतलब टोटल 50 चीज़ होगी डेली का। आप अगर 1 महीना भी करोगे ना तो मोर देन इनफ है, उतना ही करना है आपको। बाकी मैंने भी जो मैं बता देती हूँ, नीतू मैडम का थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो ब्लैक बुक होती है उसमें से भी पढ़ा था, लेकिन बहुत लिमिटेड उठाओगे ना तभी फ़ायदा मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में भी। सारे के सारे 1000 वर्ड्स भी है ब्लैक बुक के अंदर तो, बट वो सारे नहीं करने हैं हमें। एक लिमिटेड पोर्शन उठाओगे तो बेनिफिट होगा, क्योंकि मेन अपना पार्ट भी है। हमें इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी भी, हमें कौन कौन से टॉपिक करने ही हैं। बाकी ये टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया, टॉपिक तो वही है। थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, प्रोवर्ब का है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। इसका अभी क्या होगा। अब ये बेसिक से भी चलेंगे ना तो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे थे, ये तो हमें पता ही है। हिंदी के अंदर भी पीपल विद लिटिल नॉलेज ऑफन स्पीक द लाउडेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ये अगेन प्रोवर्ब का है, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। मतलब एक पिक्चर 1000 वर्ड के बराबर एक पिक्चर। तो इसी से हम डायरेक्ट अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं, इसको भी ज़्यादा वो करने की दिक्कत नहीं है। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन समथिंग थ्रू पिक्चर्स देन वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है।
देन एंटोनिम हो गया। अब इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी, डेली के 10-10 भी करोगे ना तो मतलब मोर देन इनफ है। अब ये भी कह सकते हैं कि क्या पता हम जो पढ़े वो नहीं आया, लेकिन उन्हीं जो आप पढ़ोगे ना उन्हीं में से ही रिलेट होता है, आपका कुछ ना कुछ कंक्लूड हो जाएगा। मे बी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो, ये भी हो सकता है। सो आप 10-10 वर्ड भी करोगे ना तो मोर देन इनफ है। यूँ नहीं कि भी वोकैब बिल्कुल छोड़ के ही जानी है, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो भी वो थोड़े बहुत से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो थोड़ी बहुत देखो इंग्लिश का ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेलिंग ऐसी चीज़ है कि जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, उस टाइम पे जब हम देखते हैं तो हमें वो सही लगती है कहीं ना कहीं। ये थोड़ा सा का टिपिकल कह सकते हैं स्पेलिंग वाला। ये जंबल सेंटेंसेस वाला है। ये जैसे मैं पहला पढ़ती हूँ, देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार। अब इसमें देयर प्रॉब्लम आ गया, मतलब उनकी, तो किसकी, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड बी ऑप्शन है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी पे जाते हैं, पुअर न्यूट्रिशन कैन लेड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब इसमें ना बी और सी में देखो, बी में क्या है, न्यूट्रिशन है, तो स्टार्टिंग न्यूट्रिशन के बारे में। सी के अंदर क्या है, पुअर न्यूट्रिशन, मतलब कम न्यूट्रिशन जो मिलता है। तो मतलब पहले बी वाले से पहले आएगा सी, उसके बाद में आ गया, इतना कंफर्म हो गया, बी के बाद सी आएगा। अब अगला सेंटेंस पढ़ो, ए लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। अब एनीमिया क्या हो गया, उसकी खून की कमी, मतलब ये क्या है, पुअर न्यूट्रिशन के बारे में बात चल रही है। मतलब बी के बाद में सी आएगा, सी के बाद में डी आ सकता है, सी से पहले डी पहले नहीं आएगा, बी सी डी इतना तो हो गया। अब ई देखते हैं, बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट्स इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। देखो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, बी स्टार्टिंग कहाँ पे है, बी स्टार्टिंग फोर्थ ऑप्शन के अंदर ही है, बी से स्टार्टिंग, और किसी में स्टार्टिंग ही बी से नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपना ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा कि आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, मतलब 4-5 पैसेज ही आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसमें सिर्फ ये देखना है कि किससे स्टार्टिंग हो सकती है और किससे एंडिंग हो सकती है, इतना भी आप देख लोगे ना तो आपको जंबल सेंटेंसेस में टाइम लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल। आर्टिकल का ये भाई सिंपल है, इसमें आपको थोड़े से देख लोगे, बाकी मैं बता भी दूंगी, आपका होगा तो चैप्टर भी पढ़ा दूंगी आर्टिकल वाली, ये इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है वो भी पढ़ा दूंगी, और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मतलब ऐसे पढ़ाऊँगी कि लिमिटेड पोर्शन हो, और आप एक दिन के अंदर, मतलब 1 महीना भी ये चीज़ें पार्ट ए के अंदर दे दोगे ना तो आपका बढ़िया वाला 80+ स्कोर आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैथ और रीजनिंग की होगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दिमाग लगा दिया था, बाकी मैंने कहीं सर्च भी करा था। 20 का फोर्थ ऑप्शन बताते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउट में ही रखना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन है एंटोनिम। एंटोनिम, ये अगेन एंटोनिम सिनोनिम का ये पढ़ना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन इज द मोस्ट डैश ऑफ ऑल वी हैव ट्राइड। अब ये देखो, अफेक्टिव, इफेक्टिव, पहले तो अपने को ये सेंटेंस बनाना आना ही चाहिए भी। इसमें क्या होगा, इफेक्टिवली होगा, इफेक्टिंग होएगा, इफेक्टिव होएगा, ING लगेगा, ELY ये वाला लगेगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं वैसे समझा दूंगी आपको डीपली भी इसके अंदर, लेकिन ये टफ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं है, अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब वो कहता है ना, एक प्रॉपर रास्ता, सीधा रास्ता भी नहीं, लेकिन कई बार एक ऐसे शॉर्टकट भी लोगे, लेकिन सही शॉर्टकट लोगे ना तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है जी। द कमेटी रिव्यूड द रिपोर्ट बिफोर द रिपोर्ट एंड डैश द नेसेसरी चेंजेस बिफोर द डेडलाइन। अब ये पास्ट सेंटेंस है और पास्ट वाली एक ही वर्ब दी है, पहले ऑप्शन के अंदर ही दी हुई है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। 11th आर्टिकल का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो गया। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, क्योंकि ये लंबा सेंटेंस हो गया तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा बनाने में भी टाइम लगेगा, बट फिर भी हो जाएगा, नो इशू। ये मेरा सही था क्वेश्चन वैसे। ये जंबल सेंटेंस का फिर आ गया, इस पर भी आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें। 14th क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ये भी हो जाएगा। ये सिंपल है इसका, जैसे ये पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, मतलब जो समझता है कि सारा कुछ उसी पे डिपेंड है, मतलब कोई भी इवेंट आप चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब वो भाग्य पे डिपेंडेड है, फैटलिस्ट हो गया। 15th क्वेश्चन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसको ये सही करके बताना है।
अब ये अगला नेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ का आ गया। पैराग्राफ का आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम फिर भी इसमें भी आते हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें होएगा क्वेश्चन ये रहा, 17th एंटोनिम बताना है, 18th टोन ऑफ द पैसेज बतानी। इसकी ये टोन में थोड़ी सी लिमिटेड सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई शायद मेरे हिसाब से अगर आप 7-8 भी कर लोगे ना तो आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। और 7-8 में इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन, और इसी बार ही दिया था शायद, लास्ट टाइम 2021 में तो था ही नहीं ये टोन वाला क्वेश्चन ही। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट टाइटल का क्वेश्चन हो गया। ये टाइटल का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो इस पर देना ही पड़ेगा, तभी टाइटल निकल कर आएगा। व्हाट इज़ द मेन थीम एंड टाइटल, बस ये थोड़ा सा ही टाइम देना है इस पे ज़्यादा टाइम नहीं खपाना भी। आप अगर ओवरऑल आप 2 घंटे भी दे दोगे ना पैराग्राफ वाले पे, तो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन वो कैप पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैंने करे थे 2025 के पेपरों के लिए, 2021 के में थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक भी थे ऐड ऑन, वो भी बता दिए, एक्स्ट्रा ऐड ऑन ज़्यादा नहीं करने वैसे। और उसके अलावा मैंने बुक भी बता दी आपको इंग्लिश के लिए, बट स्टिल आप ये भी चाहते हो भी प्रॉपर टॉपिक हर एक टॉपिक मैं करवाऊँ, एंड वोकेबलरी के लिए डेली 10-10 दूँ, तो आप कमेंट करके बता देना। एंड सेकंड थिंग जो मैंने जीके के लिए डाली थी, तो उसमें बच्चे जो मैंने स्किप करने के लिए कहा था वही बताओ। जैसे मैंने करंट अफेयर स्किप करने के लिए एक बार कहा था, तो बच्चे पूछ रहे थे करंट अफेयर कहाँ से करें। एंड मैंने पॉलिटी के लिए भी यूँ कहा था भी मैं एक स्टोरी टाइप कुछ देखती थी, तो वो एक बार मे भी आपको हेल्प ना मिले, तो मैंने इसलिए वो नहीं आपको बताई, डिटेल में नहीं बताई भी, आप ये चैनल पे देख लो। जो टॉपिक मैंने पहले बताए हिस्ट्री के पॉलिटी के, वो पहले वैसे कंप्लीट करो। मतलब किसी ने भी ये नहीं पूछा कि कौन सी बुक से करें या कैसे स्टार्ट करें, जो स्किप करने के लिए कहा था उस पर ज़्यादा फोकस था। तो मे बी आपको पहले जो बताया जा रहा है शायद वो करोगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो गलतियाँ करी थी वो आप ना करो, आपका टाइम भी बचे। मे भी अगर अक्टूबर-नवंबर में पेपर हो गया तो बहुत टाइम कम है, पार्ट बी पे भी पूरा फोकस करना है। तो जो बताया जा रहा है आप उसी पे ही फुल फोकस के साथ वो चीज़ें करने की कोशिश करो आप। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।